साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षी जवान सभी को समस्त प्रणाम करता हूँ। आशा करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। साथियों बहुत सी बातें फ़ोन द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा, मैसेज द्वारा आ रही है, उनके बारे में आज चर्चा आज और कल 2 दिन करेंगे। और अच्छा लगे तो आप RS दया एक्स होमगार्ड में आपका स्वागत है। आपको ये सूचना दिया जा रहा है, ज़्यादा ज़्यादा कृपया करके शेयर किया जाए, लाइक किया जाए, सब्सक्राइब किया जाए, कमेंट किया जाए, ताकि हमें भी कुछ पता लगे कि भाई कौन लोग इसमें एकता का परिचय में अपना संघर्ष दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, तन मन धन दे रहे हैं, उसका ज्ञान होना चाहिए। तो साथियों जो भी आज आ रही है, आज सबसे बात हम बताएंगे। कहते हैं कि इतनी साल से गुलाम है तो कभी ना कभी सुनाई होगी, और ये विश्वास करो होगी, पर हमारी कई पीढ़ियाँ चली गई। 1940 से के अंग्रेजों के समय तक, प्रथम विश्व युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वार से और आज तक काफ़ी साल से संघर्ष किया जा रहा है। औद्योगिक विवाद है, औद्योगिक क्रांतिकारी है, और जब भी सरकार लिखती है तो ये लिखती है क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति उसका नाम कहते। तो साथियों जब भारत आज़ाद हुआ तो आप लोग सभी जन जन को इसी भारतवर्ष में संघर्ष किया था, पर उस संघर्ष में भी आधे से ज़्यादा अंग्रेजों के चमचे थे या दलाल थे या उनके आदमी थे, जो उनके कहने पर, इशारा पर नाच रहे थे। कुछ तत्व थे जो देश के लिए लड़ाई लड़ी, अपना खून बहाया, नौछार हुआ। तो जब भी पूरा भारत एक नहीं था, जबकि इतनी जनसंख्या थी और काफ़ी लोग गए हमारे बीच से, लेकिन कुछ चंद भर लोग थे आज़ाद करवाने के लिए। वही बात आज है। इस होमगार्ड, नगर सैनिक, गृह रक्षी वाहिनी को आज़ाद करने के लिए कुछ चंद लोग हैं जो ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और उनका कहीं भी नाम नहीं है। जैसे आज़ाद भारत हुआ तो जिसने खून बहा उनका नाम नहीं है, और जो उसके टोपी पाक के बैठ गए उनका नाम है। तो ऐसे ही इसमें हो रहा है होमगार्ड संस्था में, जिसने अपना खून बहा दिया 80 साल से, 100 साल से, अंग्रेजों के उस टाइम से, उनका नाम नहीं। पर आज जो जवान लोग कहते हैं हमने किया, नहीं साथियों, इस पे मैं बात बताना चाह रहा हूँ। और मुझे आशा है कि मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ। कोई ऐसी गलती हमारी बहन बेटियों से हो जाए या अपशब्द निकल जाए तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। कोई ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, और इस पद की गरिमा भी रखनी चाहिए। फिर भी कभी कभी जोश में जो लोग नहीं मानते हैं, तो वो मैं मिसाल एक दिन फिर बताऊँगा। होमगार्ड, नगर सैनिक की समस्याओं के लिए बहुत से जवानों ने अपना तन मन धन दिया, समय दिया, पैसों का खर्चा किया। स्पेशल ब्रांच दिल्ली से बार बार पूछ रही है कि दिल्ली में कितनी यूनियन है, भारतवर्ष में कितनी यूनियन है, और ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का कितना, किस किस के पास रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो साथियों हमने ये बताया स्पेशल ब्रांच से, अगर आप सरकार में बैठे हुए हो, आप सरकार से बात करो। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन में कितनी यूनियन है ये भी आप सरकार से जानें। रजिस्टर्ड नंबर हम अपना बता सकते हैं। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987 का राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह दहिया है, और मोबाइल नंबर 9996318889 है। और ये अनेक वर्षों से चल रही है, जो अब भी चुनाव होने वाले हैं। तो साथियों इसका हमने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ होमगार्ड जवान कहते हैं दैया जी हमें ये बताया जाए बंद कमरे में मीटिंग क्यों करते हैं। क्या भाई मुझे नहीं पता, मैंने बार बार कह दिया बंद कमरे में करें।
हमें वैसे आपको पता है, या तो रामलीला ग्राउंड में करे, या जंतर मंतर करे, या एलजी के सामने करे। ये सार्वजनिक जगह हैं जो सरकार को अवगत कराया जाता है। और बंद कमरे का मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी लोग कहते नहीं आपको पता है। अरे भाई क्या पता मुझे, बंद कमरे में कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, उसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। अवैध होमगार्ड यूनियन कुल कितनी है भाई, मुझे क्या पता। इतने बड़े भारत में, बड़ा भारत है, देश है, इसमें कौन कौन यूनियन अवैध है कौन नहीं है, कौन कौन असामाजिक तत्व है, उनके बारे में तो आप अपने आप देखो। और जो जवान फ़ोन कर रहे हैं वो भी देखो कि भाई उनके प्रदेश, आप अपने प्रदेश में कौन क्या अवैध चल रहा है। अलग अलग यूनियन, प्रत्येक प्रदेश में 3-3 यूनियन क्यों चल रही है साहब, इसका मैं क्या जवाब दूँ साथियों। ये तो आप ही खुद ही देखो, ऐसे ऐसे सवाल फ़ोन करके पूछ रहे हैं मेरे से। अच्छा, उसका मैंने ये कह सकता हूँ इसलिए अलग अलग चल रही है। अगर उनका कोई लेखा जोखा तो लेने वाला है नहीं, वो खुद के मालिक है, खुद ही प्रधान है, खुद ही सचिव है, खुद ही कोषाध्यक्ष है, खुद ही फैसला लेने वाला है, बंद कमरे में लेने वाले हैं। कुछ भी करे उसके बारे में मैं क्या कहूँ, ये आप लोग ही देखो कौन क्या कर रहा है, और आपकी नज़रों में सब है। मैं ये नहीं कहूँगा नहीं है, आप चाहे खोल ले या ना खोल ले। और रजिस्ट्रेशन अपने चैनल के माध्यम से हमने कई बार गलती मानी है। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने अनेक बार कहा है कि आओ मिलकर प्रश्न करो, एक स्थान पर बैठ जाओ, कहीं भी सार्वजनिक जगह है वहाँ बैठेंगे, होटल में नहीं बैठेंगे, बंद कमरे में नहीं बैठेंगे, कहीं भी। बहुत सी दिल्ली में जगह है, कहीं भी बैठ जाओ, गुलशन पार्क बैठ जाओ, सबसे अच्छा है। परंतु वही प्रधान चाहते हैं अगर कोई जवान भलाई के लिए काम करेगा उसको आगे नहीं आने दिया जा रहा। और वो करेंगे जैसे कि भाई कोई भी आदमी आ गया है तो वो सोचता है कि हमारा कोई हिसाब किताब लेने वाला नहीं होगा। अगर हम ऑल इंडिया में जाएंगे तो दैया जी फ़ौरन कहेगा भाई ये इतने पैसे आए थे, लेखा जोखा ये कहाँ गया। इसलिए अपने अलग अलग बना रहे हैं। और एसोसिएशन में प्रधान सभी बनना चाहते हैं, सभी कोशिश कर रहे हैं, कोर्ट से रोड से अवैध में चला रहे हैं। वो सिर्फ अपनी मान बढ़ाई कुर्सी के लिए एक बार हमने भी इसमें सहयोग किया था। बाकी आप लोग 6 लाख परिवार जानते हैं कौन काम ठीक कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, कौन अवैध उगाही कर रहा है। लद्दाख से देखो, यूपी से देखो, आसाम से देखो, हरियाणा से देखो, छत्तीसगढ़ से। ये आप लोग, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, आप लोग इस पे नज़र डालिए और सोचा जाए ये क्या कर रहे हैं। और होमगार्ड अधिकारी भी ये चाहते हैं कि इनके जितने ज़्यादा टुकड़े हो उतना हमें फ़ायदा है, और सरकार भी चाहती है। और होमगार्ड से भी चंदा आता है, वो पैसे हमारे ही है जो कहीं बैठ के खा लो, जवान से ही अधिकारी लेंगे, वही यूनियन को देंगे। तो ये तो एक नेम कर लो कि हमने अधिकारियों से पैसा नहीं लेना। बहुत स्टेटों से आप कह रहे हो कि भाई पैसे ले रहे हैं, भाई पैसे तो एसएसओ भी दे रहा है, कमांडेंट भी दे रहा है, मंडली कमांडेंट भी दे रहा है, और टुकड़े टुकड़े भी बना रहे हैं। तो इस साथ भी ये आपकी अपनी बात है। शीघ्र ही मैं ये कहना चाह रहा हूँ, रजिस्टर नंबर 3487 का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव हो रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। या साथियों सोच के बताना, बंद कमरे में किया जाए या ओपन खुले में किया जाए इनके चुनाव, आप सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है। एवं अन्य प्रदेशों के संगठनों को एक्शन कमेटी में भी जोड़ा जाएगा, जिसने भारतवर्ष में बहुत अनुशासन में रहते हुए कार्य किया है, अच्छा संघर्ष किया है, और उसका फल हमें बहुत अच्छा कोर्ट से मिला, रोड से मिला, मंत्रियों से मिला, जो बहुत अच्छा 76 सालों से क्या अनेक सालों से मिला। दिल्ली साहब सिंह ने ये कहा था एक दिन, अब जो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं वो जो लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो इस संस्था में कार्य किया है उनको भी भूल जाते हैं। वो वही लोग हैं जो अपने माँ बाप को भूल गए, तो वो उन लोगों को भूल जाता है जो इस संस्था के लिए अपनी इतना संघर्ष किया, जिंदगी चली गई, लेकिन वो उनका नाम लेख के खुश नहीं है। ये सोचते हैं जो हम कर रहे हैं वो हम ही कर रहे हैं। तो साथियों, सन 1998 से 1999 से स्टार्टिंग शायद जहाँ तक हुआ है,
वहाँ से लेके आज तक जो जिसने भी संघर्ष किया है उनका सबका नाम याद रखना चाहिए और उनका मान सम्मान करना चाहिए। आज नहीं तो उससे पहले उन्होंने कितना संघर्ष किया था। और सन 2024 में राष्ट्रीय कार्यकारिणी ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 की जो केंद्र में भेजी जाएगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम लिखा जाएगा, चाहे एक्शन कमेटी में लिखो, चाहे क्यों वो एक फाइनल लिस्ट होगी। इन लोगों ने 1997-98 से इतनी ज़्यादा कोशिश की और मैं भूल गया तो हाथ जोड़ कर कहता हूँ। और राष्ट्रीय लेवल की यूनियन का काम है जी केंद्र सरकार से अपने कानून और प्रश्नों को अवगत कराना और उनका केंद्र सरकार से प्रस्ताव पास करवाना। और जब वो स्टेट सरकार का प्रदेश अध्यक्ष का काम है, वो आप अपने प्रदेश अध्यक्ष में संघर्ष करें, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय महामहिम राज्यपाल जी से, अधिकारियों से, होमगार्ड के विभाग के अधिकारियों से उसमें संघर्ष किए। परंतु आज तो ऐसे हो रहे हैं, अब स्टेट में कम करते हैं, दिल्ली आकर ज़्यादा करते हैं सामाजिक तत्व। और जबकि साथियों मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ केंद्र की यूनियन सिर्फ केंद्र सरकार से ही बात करती है ज़्यादातर। ये हमारी तकलीफ़ है, इस संशोधन किया जाए। हमारा इस संविधान में ये है, अंग्रेज़ों का कानून ये है, भारत आज़ाद का ये है, मानवाधिकार ये है, आयोग ये है और मौलिक अधिकार ये है और हमारा सर्वोच्च न्यायालय ये कह रहा है, तो उन लोगों के अंदर को अवगत कराए। समय समय पर जब हमें सबको एक करना हो तो हम सूचना देते हैं भैया सबसे पहले संघर्ष की सही समझ, प्रत्येक प्रदेश में एक ताकतवर संगठन, पूरे देश के पैमाने पर एक लड़ाकू एकता, तो हमारा काम शायद 2019 में ही हो जाना था। अब हमें बहुत खींचते 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 टूटते फूटते, खाना पीना खुद ही, मैं ही प्रधान, मैं ही कोषाध्यक्ष, मैं ही सब कुछ, और टुकड़े टुकड़े करके सरकार भी, राज्य सरकार भी खुश है, भारत सरकार भी खुश है, होमगार्ड विभाग भी खुश है, पुलिस वाले भी खुश हैं। अब बहुत अच्छा हुआ। लेकिन साथियों याद रखो, बहुत और 2 साल पीछे कर देंगे, 1 साल पीछे ऐसे जो बंद कमरे में मीटिंग कर रहे हैं या इधर उधर कर रहे हैं, वो कहीं कुछ भी करे, पूरा देश तो कभी खड़ा नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपका कार्य होगा, होगा, बहुत जल्द होगा। और अब समय आ गया है, अभी पूरा भारत खड़ा हो गया, 50% लोग खड़े हो गए। और साथियों इस समस्या के लिए बहुतों ने अपनी आत्महत्या कर ली, बहुत से लोग वैवाहिक जोड़े अलग हो गए, बहुत आज के दिन भी लाखों होमगार्ड भारतवर्ष में निकाले हुए घूम रहे हैं। तो साथियों ऐसी बात करने से कोई मेरा ऐसा शब्द निकला तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। सभी प्रदेशों ने फ़ोन आ चुके हैं, दहिया जी दोबारी अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, क्योंकि बंद कमरे में या अवैध सामाजिक तत्वों में या लेखा जोखा नहीं देते हैं, वो समझ से बाहर है। तो साथियों अगला कदम यही होगा, उनका नाम फिर कभी बताऊंगा किस किस स्टेट ने ये कहा है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, एकता का परिचय दो और सबकी सुनते रहो कौन क्या कह रहा है।